जिनके बारे में ये आरोप लगाए गए हैं महुआ से हमारे विधायक, उनसे भी पूरी तरीके से इस विषय की जानकारी प्राप्त की गई। बिहार में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए सर। हाँ, बिहार में बीजेपी की सरकार या जदयू की सरकार? बिहार में एनडीए की सरकार है। अब वो नेतृत्व उस सरकार का बतौर मुख्यमंत्री कौन करते हैं? दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते थे, लेकिन अब जब उनके ही मंत्री भ्रष्टाचार मामले में फंस रहे हैं तो वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो इस बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान के नेता संजय सिंह पर जो आरोप लगे हैं, इसके बाद चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें चिराग पासवान के जो नेता है एलजेपीआर के संजय सिंह, महुआ विधानसभा सीट से मुकेश रोशन को हराया, तेज प्रताप यादव को हराया और खुद जीत हासिल की और इसके बाद उनको मंत्री भी बनाया गया। लेकिन अब संजय सिंह बुरी तरीके से फंस चुके हैं और उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा और वही वारंट भी उन पर जारी किया गया है कोर्ट से। तो ऐसे में जहां एक और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी, तो अब चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने इस मामले पर आया है। तो वही सीएम किसका होगा, जदयू से होगा या फिर भाजपा से मुख्यमंत्री चेहरा होगा नीतीश कुमार के जाने के बाद, सब कुछ चिराग पासवान इन सारे बातों पर जवाब देते नजर आए हैं। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने शासनकाल में हमेशा उन्होंने यही दिखाया है कि जब भी कोई भ्रष्टाचार करता है या फिर कोई ऐसी धोखाधड़ी वाले काम करते तो फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती थी। लेकिन अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार से या फिर उनके मंत्री कोई भी घोटाला करे, अब नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वही चिराग पासवान भी इस जवाब से कई बार मुकरते नजर आए, लेकिन आज चिराग पासवान ने अपने नेता संजय सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि संजय सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप है। संजय सिंह पर आरोप था कि उन्होंने फ्लैट बेचा और 11 लाख रुपए जो है वो लिए, लेकिन बाद में फ्लैट नहीं दिया। तो और आपको बता दें कि संजय सिंह पर छत्तीसगढ़ के कोर्ट से वारंट भी जारी किया गया है। तो इसी मामले को लेकर आरजेडी के पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने पीसी की और सभी जो पोल है वो पोल खोली और साफ साफ कहा कि संजय सिंह को तो मंत्री बनाया जाना नहीं चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन पर इतने बड़े बड़े आरोप है, धोखाधड़ी के आरोप है, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। तो इस पर अब एनडीए सरकार क्या करेगी, क्या जवाब देगी, तो इस पर अब चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप उनके बयान को सुनिए। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग भी कई जगह खरना का प्रसाद ग्रहण कर हम लोग आए हैं। बस छठी मैया से हमेशा यही कामना रहती है, यही मांगता हूं कि छठी मैया देश में सुख, शांति, अमन का माहौल बना के रखें। और ख़ास तौर पर अभी जिस तरीके से दुनिया में एक युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में हम लोग सुख शांति से आगे बढ़ें। विकसित बिहार के लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की शक्ति मुझे प्रदान करें और विकसित भारत के लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सकें, ये प्रार्थना छठी मैया से करता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पैकिंग का भारत बिहार को सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। नहीं, बिल्कुल, और ये मात्र एक शुरुआत है। जैसा मैंने कहा कि ये अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं। दोनों जगह केंद्र में, बिहार में प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार का लाभ अगले 5 सालों में हम लोगों को देखने को मिलेगा। जिस उम्मीद के साथ बिहार की जनता ने इतना बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है, उस जनादेश पर पूरी तरीके से खरा उतरने की जिम्मेदारी भी हम लोग के ऊपर है। और ये शुरुआत है, एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं और अगले 5 साल में बदलता हुआ विकास की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ बिहार आप देखेंगे। एक आखिरी सवाल है चिराग जी, आपके पार्टी के विधायक भी और बिहार सरकार में मंत्री भी संजय सिंह पर महुआ के पूर्व विधायक आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इस पे पार्टी की तरफ से एक औपचारिक स्पष्टीकरण इन विषयों को लेकर आएगा।
जिनके बारे में ये आरोप लगाए गए हैं महुआ से हमारे विधायक, उनसे भी पूरी तरीके से इस विषय की जानकारी प्राप्त की गई और मुझे लगता है बहुत जल्द राज्य इकाई के द्वारा आज नहीं तो कल इसके ऊपर पार्टी अपना पक्ष पूरी तरीके से स्पष्ट करेगी। बिहार में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए सर। हाँ, बिहार में बीजेपी की सरकार या जदयू की सरकार? बिहार में एनडीए की सरकार है। अब वो नेतृत्व उस सरकार का बतौर मुख्यमंत्री कौन करते हैं ये आने वाले दिनों में बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो सुना आपने, जहां एक और चिराग पासवान ने साफ कहा है कि संजय सिंह से पूछा जाएगा और इसके बाद जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सभी को जवाब देंगे, लेकिन पहले इन सभी बातों को लेकर जो है छानबीन की जाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि जितने भी आरोप लगे हैं सभी पहले संजय सिंह से भी पूछे जाएंगे और सभी के सबूत भी इकट्ठा किए जाएंगे। इसके बाद जो है वो खुद मीडिया के सामने आकर इसका जवाब देंगे और सभी को ये जवाब देंगे कि आखिर ये जो आरोप संजय सिंह पर लग रहे हैं वो आरोप सही है या फिर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट पर 3 उम्मीदवार थे, जहां एक और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, तो दूसरी तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार मुकेश रोशन थे और लेकिन तीसरी जो उम्मीदवार थे वो खुद संजय सिंह थे और संजय सिंह ने तेज प्रताप यादव, मुकेश रोशन दोनों को हराकर जीत हासिल किया और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको मंत्री भी बनाया गया। लेकिन अब मंत्री बनते ही उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है। मुकेश रोशन ने जितने आरोप लगाए और साफ सबूत भी दिखाया, इसके बाद अब चिराग पासवान ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी और जो भी सबूत है उनसे भी पूछा जाएगा, सबूत इकट्ठा किया जाएगा, इसके बाद ही वो आकर मीडिया में कुछ बयान देंगे। तो वही एनडीए की तरफ से कौन सीएम चेहरा होगा, यानी कि भाजपा का होगा या फिर जेडीयू का होगा, तो इसमें साफ साफ चिराग पासवान ने यह कहा कि एनडीए का ही जो है एनडीए इस बात पर बड़ी बैठक करेगी और उसके बाद एनडीए के नेतृत्व में यह तय किया जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन चिराग पासवान ये जरूर कहते नजर आए हैं कि भाजपा की तरफ से ही कोई सीएम चेहरा होगा, क्योंकि जब मीडिया ने यह साफ पूछा कि बीजेपी से अगर कोई सीएम चेहरा होगा तो इस बात का इनकार चिराग पासवान ने नहीं किया है। आपने सुना कि क्या कुछ जहां एक चिराग पासवान कहते नजर आए संजय सिंह को लेकर, वही अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा जिसको लेकर चर्चाएं काफी तेज है। चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया और कार्रवाई की भी बात चिराग पासवान ने कही है। अब आगे क्या कुछ तमाम अपडेट्स आएंगे वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे दर्श न्यूज।